लेकिन लाइनमैन उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, जिसका नाम आज है तो मोहन तक कह दी भाई 10-20 भुंडी अच्छी और बताइए। हमारा इन्वर्टर है, कूलर है और कई बल्ब है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जो है इन्वर्टर फूक गया है, एक हफ्ते से काफी परेशान हो रहे हैं। कंप्लेंट करने पर क्या? कंप्लेंट करने पे कोई सुनाई नहीं हुई भाई। आ जाओ, मैं बोली परसों परले दिन आ रहा था जब कंप्लेंट कर रखी थी, के कर रखा था नु कहा अरे ले फोन दैड काटा नु कहा जो कुछ होता वो कर। इन्वर्टर खराब हो गया जी, इन्वर्टर कूलर खराब। होया हाँ। अरे बल्ब हुए। ये केवल इस गांव की समस्या नहीं है, पूरे हरियाणा की समस्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें व यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। राई हल्के के गांव खेवड़ा में हम इस वक्त मौजूद हैं और खेवड़ा में बिजली की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। जब कोई किसी का मीटर बंद हो जाए है और कई महीने तक वो बंद रहे है तो उसका एवरेज का बिल ठोक दिया जा है। बिजली की जहां मैं बात करूं तो बिजली में जब कोई फॉल्ट आ जाए है और किसी का कूलर, फ्रिज, पंखा, बल्ब या कुछ भी खराब हो जाता है बिजली ज़्यादा या कम आने की वजह से, तो बिजली विभाग का चालान कौन काटेगा? क्या जनता ऐसे ही पिसती रहेगी? चारों तरफ जो है ना जनता पर मार पड़ती है। चाहे कोई भी समस्या आ जाए, जनता ही क्यों भुगते? क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि जब बिजली कम या ज़्यादा घर में आने के बाद उनके जो बिजली उपकरण हैं वो जल जाते हैं और हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्या इसका खामियाजा सिर्फ जनता भुगते? क्या सरकारों को, प्रशासन को, बिजली विभाग को क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि बिजली की वजह से अगर घर में कोई उपकरण फूक गया है, जल गया है, तो उसका खामियाजा बिजली विभाग भुगते? ऐसा ही केस जो है ना खेवड़ा गांव में देखने को मिल रहा है। कई दिनों से यहाँ पर बिजली खराब है और बार बार निवेदन करने के बाद भी जो है ना इनको क्या बोला जाता है, आप सुनिए इस ऑडियो में, जहाँ पर जेई किस प्रकार से, किस भाषा में ग्रामीण से बात कर रहा है। एक बार सुनिए, उसके बाद दोबारा से आते हैं। हेलो हेलो। अरे भाई साहब 12:30 बज गए, आई नहीं। अरे भाई जल्दी बोलने, क्या काम था? वो लाइन में है ना, उनसे बात कर ले। तो यहाँ पे जो भी करनी है। अरे फिर भी उठाते हैं ना फोन, मैं किससे करूं? हाँ वहाँ पे, यहाँ पे चल रहा है बस, यहाँ पे काम चल रहा है बहुत। आपने सुना, और जो जिस व्यक्ति के साथ में जो बात हो रही थी, जो समस्या थी, उससे हम आपकी बात करवाएंगे। हाँ जी, कौन बात कर रहा था आप? क्या बताया? जो जेई साहब अभी बोल रहे थे, जो जिस प्रकार से भाषा में इस्तेमाल जो कर रहे थे, मैं पिछले एक हफ्ते से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी बिजली ख़राब आ रही है, डिम फुल हो रही है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर है, कूलर है और कई बल्ब है, इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके हैं। और पिछले 6 महीने पहले भी अवगत कराया गया था। पिछले आप पोल पे देख सकते हो कि कैसे लट्टू टूटे हुए हैं वो पोल के, और फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ पिछले 6 महीने से। और बार बार मैंने फ़ोन करके अभी पूछा, मैं शुक्रवार से शिकायत कर रहा हूँ, शनिवार को डोरी भी मुहैया करवा दी थी जय साहब ने, लेकिन लाइनमैन उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, जिसका नाम सोनू है, लाइनमैन का नाम मिसबिहेव करता है यहाँ बुजुर्गों के साथ है, और कोई समाधान नहीं करता। यहाँ पे हम प्लास पेचकस भी हम देते हैं उनको। कौन सा सब डिवीजन पड़ता है यहाँ पे इसका, इनका? एक खेवड़ा गांव है, मंडी वाले स्कूल के पास, ट्रांसफार्म से पूरे तीनों फेस भी नहीं आ रहे हैं। और बालगढ़ सब डिवीज़न पड़ता है, सोनीपत के अंदर है। जो जय साहब को भी अवगत करा चुका हूँ ऑनलाइन, और अभी लिखित में भी समाधान वो समस्या दे के आया हूँ पावर हाउस में। जैसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप सुन सकते हो। ठीक है। और बिजली बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें दो टैक्स हैं। एक तो एडवांस सिक्योरिटी टैक्स है, एक अभी इन्होंने जस्ट अभी चालू किया है फ्यूल सरचार्ज, जिसका 1500 बिल आ रहा है, उसका 500 रुपये तो टैक्स के ही जा रहे हैं, 2000 बिल आ रहा है बन के। ऐसी ये सरकार ये कर रही है और कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कितने तरह के जो है ना टैक्स, कितनी तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं, लेकिन जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा?
आप जनता से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करके उन तक इस बातों को पहुँचाएं। जो जनता जो परेशान है, राई हलके में खेवड़ा गांव की जो जनता परेशान है, वो किस प्रकार से जो है ना अपने खर्चों को मेंटेन करे, बिजली का बिल भरे, या आपकी बिजली विभाग के द्वारा बिजली के कम ज़्यादा आने की वजह से जो खराब हुए हैं इनके जो उपकरण है बिजली के, उनका कौन खामियाजा भुगतेगा? जब एक हफ्ते से लाइट खराब आ रही है, कभी ड्रम कभी फुल, कभी ड्रम कभी फुल, बल्ब फूक गया है, इन्वर्टर फूक गया है। एक हफ्ते से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कंप्लेंट करने पर क्या? कंप्लेंट करने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई साहब। कोई सुनाई नहीं। कोई ऑनलाइन लिखते में भी दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और किसका कोई उपकरण खराब होया घर का? एक बार आई हुआ क्या? हाँ बताओ जी। क्या मेरा इन्वर्टर खराब हो गया जी, इन्वर्टर कूलर खराब। होया हाँ। अरे बल्ब हो गए। ठीक है। तो अब देखिए, इनका कूलर इन्वर्टर इतने महंगे महंगे जो सामान है वो खराब हो चुके हैं। आप देखिए, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार भुगतेगी, नेता भुगतेंगे, या जो है ना पार्टी वाले कोई भुगतेगा, या बिजली विभाग भुगतेगा? हाँ जी। हाँ जी, हमारा भी फाल्ट हो गया जी। एमसी भी जल गई जी घर की, और बल्ब भी कई गए जी। कब जड़े हैं ये आपके? ये जी परसों। हाँ जी। और अब तक ठीक नहीं कर ली? ना जी, करवाई है मिस्त्री पे, सही मिस्त्री पे करवाई है। हाँ, अच्छा। घर की लाइट। हाँ जी। पर्सनल जो मिस्त्री। हाँ जी बताओ। हाँ, मैं तो कहती रही कई दिन तक, आज भी कई मैंने सुबह भी फोन कराया, चंडीगढ़ भी फोन करवाया, सुबह चंडीगढ़ भी कंप्लेंट करवाई। मैं कई दिन तक कर ला रही, सुबह फोन कराया, मैं कहा भाई तो त्योहार भी आ गया है, बच्चे भी आ जाओगे, इस लाइट ने ठीक कर दे। कब है यहाँ कंप्लेंट लिखवा जाओ। मैं बोली परसों परले दिन आ रहा था, जब कंप्लेंट कर रखी थी, के कर रखा था, नु कहा अरे ले फोन दैड काटा, नु कहा जो कुछ होता वो कर लियो। अच्छा। हाँ, ये देखो जी, किस प्रकार की भाषा, उल्टे सुलटे बोल रहे हैं जी पर कल। हाँ जी बाबा, मिसबिहेव करते हैं ग्रामीणों से, उल्टे सुलटे बोल रहे हैं और काम नहीं करते। अब इन अधिकारियों पर, इन जो बिजली के कर्मचारी है, इन पर कौन अंकुश लगाएगा? जब भी ये दिक्कत है, कोई बिल हमारा मिस नहीं होता, टाइम पर हम बिल भरे हैं, चाहे हम कहीं तभी ला कर भरो, चाहे किसी की तो ले कर भरे, कुछ करें, और बिल टाइम पर भरे, और जब भी नहीं करते ठीक। 10 दिन हो गए जी, बिल इतना देने लग रहे हैं, बहुत बिल दे रहे हैं जी, और रीडिंग इतनी कट है, वो ये किसी तो मीटर लग रहे हैं। और किसका जड़ा है, और किसके दिक्कत हुई है? परसों कूलर मीटर में दिक्कत है जी, ये चेक कराने चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, रीडिंग एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। टीवी में यो ही दिखाया गया था कैसे ये लापरवाही कर रहे हैं। कुछ 1 सेकंड के उसके मेरे ख्याल से 70 कुछ पैसा थे, लेकिन 2.5 करोड़ मीटर थे, और डेली की 74 पैसे एक कस्टमर का पड़े थी। वहाँ रात को कितनी घंटे लाइट जाती है? रात को कट लगते ही रहते हैं, बहुत लंबे लंबे कट लगते हैं। क्या मानते हो, रात को लाइट क्यों जाती है? पता नहीं जी, ये तो आम आदमी को तो शिकायत करने के बाद उसकी शिकायत का ही नहीं पता चल रहा। अभी ये उन्होंने शिकायत नंबर भेज दिया पंचकुला से, इसका ही नहीं हमको पता कब सॉल्यूशन होगा। कोई उनका रिप्लाई बाद में फ़ोन ही नहीं आता, ठीक हुई ना हुई। तो आम आदमी को कट का क्या पता चलेगा जब समस्या का ही नहीं पता चल रहा। तो गाँव में जो है ना, जो बिजली का काम कर रहे हैं, वो बिजली मिस्त्री भी मारे गया है। हाँ जी, क्या नाम आपका? सुरेश नाम है जी। 20 कंप्लेंट आती है जी महीने के अंदर, 20-25। तो क्या दिक्कत है? जैसे कुछ एक ही पेश आवा जी, कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमारा फ्रिज जल गया, इन्वर्टर जल गया, कि ये फाल्ट होने के बाद जड़ा जी, फाल्ट ऑटोमेटिक फाल्ट होना है इनके अंदर, केबल के अंदर अप डाउन लाइट मारा है, हमारे इन्वर्टर जल जाए, पंखे जल जाए जी, फाल्ट बढ़ता रहे। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? ये मानो गवर्नमेंट भुगता है भाई, गवर्नमेंट तो ना भुगती, कदे भी आजती होया है कदे। ये ना भुगता पर थोड़ी भुगते। फिर इसका इलाज क्या है? एक इलाज बिजली वाले करेंगे जी। इसका इलाज थारे हाथ में है। इसका इलाज है गांव की जनता के हाथ में, कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा रहे। आपकी समस्या अगर आपके गांव में कोई समस्या आती है तो तुरंत फ़ोन लगते ही, पता लगते ही वो यहाँ मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके जो MLA हैं वो कौन है? आए हैं कभी गांव में? नहीं जी, बढ़ने के बाद आए कभी? नहीं आए। कोई काम कुछ ना करवाया जी, करवाते तो हम ऐसे खड़े पाते के हमारी समस्या भी सुनता कोई। हमारे गांव में पावर हाउस की जमीन सरकारी जमीन में दे रखी है, गांव ने काट के, इसलिए दी होगी 24 घंटे लाइट आवे, सुविधा रहे कुछ।
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही परेशान है ग्रामीण। यहाँ पर एक अंकल जी हैं। हाँ जी, राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? मैं बिजली आ जाए हमारी ठीक हो जाए, हम तो ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। चलम तैयार कर ली बस ये और क्या करूँ, मौका पीना है अभी। परेशान हो रहे ये परेशान हो रहे हैं जो बस मैं तो आ जाए तो मोहन तक कह दूँ 10-20 बूंदी अच्छी, और बताइए कैसे हूँ। अच्छा, मोहनलाल बड़ोली। हाँ अच्छा, गुंडी अच्छी कही तो काम हो जाए। क्या करें ना, बस की बोल क्या करें। हाँ तो बिजली की समस्या है ज्यादा पूरी दुखी या है और भी कुछ है? और क्या है, और क्या, और हमने क्या धरती बोनी है, रात को नींद नहीं आती। शुगर के मरीज हैं जी यहाँ पे। मेरी मम्मी भी शुगर मरीज है, मैं भी शुगर मरीज हूँ। तो जी लाइट नहीं आती पूरे दिन, पूरी रात ऐसे, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, ऐसे दिन काटे हैं जी। एक हफ्ते से परेशान हो रहे जी, ना पंखा चलता, कुछ नहीं चलता जी। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर जी। खेवड़ा गांव में जो समस्याएं बिजली की हैं, मैं जनता को बताना चाहता हूं, हालांकि जनता सब जानती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल इस गांव की समस्या नहीं है, पूरे हरियाणा की समस्या है। हरियाणा के एक एक गांव की समस्या है। बिजली में इतनी बड़ी धांधली हो रही है बिजली विभाग के द्वारा कि बिल जो है ना पूरा भरा जा रहा है, फालतू बिल आवा है, ठीक है। और ऊपर से जो है ना कट लगते हैं बड़े बड़े, परेशान रहते हैं जनता, और बड़े बड़े बिल इनसे भरवा लिए जाते हैं। बिल जितने का है ना उससे ज़्यादा भी भरवा लिया जाता है। ऐसे भी केस सामने आए हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बात है जनता से जुड़ी और मुद्दा है जनता से जुड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।